ये रावलपिंडी शहर का उर्दू बाज़ार है जहाँ से कॉलेजों और स्कूलों की किताबें, निसाब की किताबें मिलती हैं। और ये इन किताबों में पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से जो बातें भारत के मुतल्लिक़ कही गई, ज़ाहिरी बात है उन बातों की मदद से यहाँ तक कि तालीम याफ्ता लोगों के जहन में भी कुछ ऐसे शकूक व शुबहात भारत और उसके शहरियों और हुकूमत से मुताल्लिक़ हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होता है तो वही शकूक व शुबहात आम शहरियों के जहन में एक बार फिर जन्म लेते हैं। एक मिसाल इसकी मेरे सामने, मेरे हाथ में ये तारीख़ पाकिस्तान है जो कॉलेज के एक निसाब में पढ़ाई जाती है, FA सेकेंड ईयर की। और इस किताब में 1965 की पाक भारत जंग से मुतल्लिक़ ये कहा गया है कि तारीख़ी असबाब थे इस जंग के, जिसमें बर्रसगीर जनूबी एशिया में बसने वाली दोनों कौमों हिंदू और मुसलमानों में सदियों से एक तसादुम बरपा था। ये वो तारीख़ है जो बार बार दोहराई जा रही है और मजहबी बुनियादों पर भी दोनों ममालिक के दरमियान एक तलखी जो है तालीम याफ्ता तबके में भी अभी तक मौजूद है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे ये स्कूल की निसाब की किताबें बेचने वाले लोग और यहाँ पे जो ताजर हजरात हैं वो इस निसाब के हवाले से क्या कहते हैं। ये जो आप निसाब की किताबें बेचते हैं? नहीं, हम नहीं बेचते। और वैसे हमारे स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें पाकिस्तान और भारत के मुतालिक बच्चों को ज़्यादातर क्या बताया जाता है? बेटा बात यह है, मुझे नहीं इल्म, ना मैंने किसी बच्चे की किताब को देखी है। बेहतर है आप बुक्स वालों से रब्ता। जी जी। ये जो निसाब की किताबों में भारत के मुतालिक तालिब इल्मों को क्या बताया जाता है कि भारत कैसा मुल्क है, वो कौन लोग हैं? भारत के मुताबिक अच्छा नहीं बताया जाता, डिफरेंट उसका जो हिस्ट्री की किताबों में बताया जाता है जी कि उन्होंने मुख्तलिफ जो जंगें की हमारे साथ, और पहल उन्होंने की हमेशा शुरू से उन्होंने स्टार्ट किया और हमेशा उन्होंने गलत तरीके से पाकिस्तान ने पहल नहीं की। यही कुछ हिस्ट्री में लिखा हुआ जो किताबें हैं। आप जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान और भारत के, तो इससे कुछ तवक्कुआत हैं आपको आम शहरी की हैसियत से? जी हाँ, तवक्कुआत तो हैं। यह है कि पेशरफ्त तो हो रही है इस तरफ से उस तरफ से भी होनी चाहिए, दोनों तरफ से, ताकि वो जो पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगता है वो उस इल्ज़ाम के बारे में क्या कुछ हकीकत है इन चीज़ों में? इसमें हकीकत कुछ नहीं। वो तो अमेरिका के साथ मिल के वो इनको दबाव में लाना चाहते हैं पाकिस्तान को कि ये दहशतगर्दी ये करवा रहे हैं, हालांकि खुद हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। कारोबार मखलूज हैं, आपको पता है, कारोबार नहीं है दहशतगर्दी की वजह से। कश्मीर में जो हो रहा है उसको किस किस्म की सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान? कश्मीर को तो अब उनके कहने पे सपोर्ट तो इन्होंने बंद ही कर दी है जी। आप देख ही रहे हैं कि वैसे ज़ुबानी कलामी हो रहा है जी, हम कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन अंदरूनी खाना तो कोई उस तरह जो हमारा खारजा पॉलिसी हमारी कोई नहीं है जो किताबें में है। कश्मीर में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। पाकिस्तान को जो स्टेप्स लेने चाहिए थे आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, अब तो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही वो मतलब बहुत डाउन जा रहा है। इतने क्राइसिस हैं। क्या स्टेप्स लेने चाहिए? मतलब स्टेप्स लेने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, अपनी जहाँ पे वो अपने राइट्स हैं उनको लेना चाहिए। अभी देखे पानी का प्रॉब्लम है, कश्मीर तो बहुत पीछे रह गया। कश्मीर पे तो हम कोई बात नहीं उनके साथ कर सकते, हमें तो नहीं लगता। और ये है कि वो जो मेन मेजर्स जो हमारी थी, जिस तरह भारत है उसको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होता है, ऐसे इश्यूज़ बना लेते हैं हमारी। वैसे जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो जो किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं उसकी बुनियाद पे इंडिया का कैसा तासुर सामने आ रहा है? नहीं, पाकिस्तान का देखें, एजुकेशन, हमारे एजुकेशन की बहुत कमी है, तालीम की बहुत कमी है, अवेयरनेस नहीं है, और महंगाई है, इतने मसाइल्स हैं। तो यंग जनरेशन तो हम ये कहता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे जो टाइम गुजरा है वो बहुत अच्छा गुजरा है। जो हम अपने अब जो हमारे से छोटे हैं, जो जनरेशन है, इंडिया की फिल्में तो आप देखते हैं, पसंद करते हैं, तो इंडिया के साथ मुज़ाकरात भी करने चाहिए, कश्मीर को कुछ अरसे के लिए भूल जाना चाहिए? जनाब, कश्मीर को देखें हम भूले हुए हैं एक किस्म का, ये आप मतलब मेरी समझ में नहीं है। कश्मीर को हम भूले हुए हैं क्योंकि जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए थे, अभी ये डैम्स का प्रॉब्लम हुआ है, जो पानी उन्होंने रोका हुआ है, सब चीज़ें हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। अब वो चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे स्कूल के निसाब में बच्चों को किताबों में पाकिस्तान और भारत के बारे में बच्चों को स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है? मुझे क्या मालूम मेरे भाई, यहाँ तो इस्लामी किताबें या कुरान पाक है, हम तो डेली नहीं करते स्कूल की किताबों से। भारत के बारे में इन इस्लामी किताबों में क्या तासुर आम तौर पे है मुसलमानों को? इन इस्लामी किताबों में कुछ भी नहीं है, हाँ, सिर्फ इस्लाम के बारे में। कश्मीर के हवाले से भी बिल्कुल नहीं है। ये हमारे स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं और कॉलेजेस में, इनमें तारीख़ के हवाले से
भारत के बारे में क्या तासुर आमतौर पे कायम किया जाता है बच्चों के लिए? पाकिस्तान में तो तालीम भारत के लिए कोई इतना कोई ख़ास तासर नहीं है वो टेक्स्ट बुक बोर्ड में कि जो बताया जाए कि बस वाजबी सा 1947 का जो वाक़यात हैं उसके बारे में बस सरसरी तौर पर जिक्र है, कोई जामा तफसील नहीं है। जामा तफसील शुरू होती है जाके मैट्रिक, FA और BA और हिस्ट्री में। क्या बताते हैं भारत को? बस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद है, कायद आज़म अल्लामा इकबाल के, कायद आज़म के, सैयद अहमद ख़ान ने जो उन्होंने जद्दोजहदें की हैं इनके लिए दो कौमी नज़रिया मेन बुनियादी मकसद दो कौमी नज़रिया। भारत की अच्छी तस्वीर कैसी होती है या बुरी? नहीं, अच्छी तो नहीं है। पाकिस्तान में तो भारत की मेरे ख्याल में 100 में से 75% लोग तो उसे बुरा ही तस्वर करते हैं। 25% लोग जो इसमें किताबों में क्या कहा गया? किताबों में तो बस उसका हटिया तो जंगों के हवाले से। हाँ, जंगों के हवाले से तो उसको बताया यही कि पाकिस्तान ऊपर है, भारत नीचे है। अब ये तो स्ट्रैटेजिक मतलब जारियत किसने की, हमला वो हमेशा भारत ने की है। क्या? ये आपके सामने ही है, सारी दुनिया जानती है जो हुआ है। 2 जंगें लड़ी गई हैं भारत के, 2-3 जंगें, कारगिल का वाक़यात उससे पहले। कारगिल भी भारत ने शुरू किया, ये तो कहते हैं पाकिस्तान फौज ने शुरू किया। जी, पाकिस्तान इतना जो है ही नहीं है, सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान ने आज तक किया क्या है, कहाँ पर अटैक किया है, सिवाय वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान या स्वात ऑपरेशन, अपनों पर अटैक किया। बाहर तो आज तक पाकिस्तान ने, मैंने अपनी तारीख में नहीं देखा कि किसी के ऊपर बढ़ चढ़ कर भरपूर अंदाज से कोई किया होता असर। वाजबी सही है। आप समझते हैं जो निसाब में पढ़ाए जाते हैं उसके होते हुए पाकिस्तान और भारत में ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? हाँ, ये तो बिल्कुल हो सकते हैं। आप अगर इसका भारत और पाकिस्तान के तजाद को थोड़ा सा ये तजाद कशी है जो सी ये निकाल दें, उसके दोस्ताना मोड़ रखें, या जो कश्मीर के मसले को अगर कश्मीर का मसला तो ये तो पाकिस्तान भारत इधर आकर पाकिस्तान और भारत की यानी कि वो चुंझें लड़ जाती हैं। वो देना नहीं चाहता, ये लेना चाहते हैं। ये तो शुरू से जब से पाकिस्तान बना कश्मीर की पॉलिसी साफ। कोई हल तो नहीं होगा? हल तो देखें जी, हल तो हर चीज़ का हल होता है, क्या? लेकिन कोई करना चाहे तो। क्या? अगर मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म सदर बनूं तो फिर मैं सोचूंगा इस हाल के नहीं तो आप अगर वज़ीर आज़म बने आप कैसे कश्मीर लेंगे? इस मुल्क में सबसे ज़्यादा मेरे भाई करप्शन का जोर है। जब तक करप्शन नहीं ख़त्म होगी कोई भी कामयाबी हमारे कदम नहीं चूम सकती। बहुत शुक्रिया। ये थी राय उन लोगों की जो स्कूलों में निसाब की किताबें बेचते हैं और बकौल उनके तारीख़ के हवाले से निसाब की किताबों में भारत का कोई इतना अच्छा तासुर कायम नहीं किया गया, और शायद यही वजह है कि तालीम याफ्ता लोगों में भी अक्सरियत भारत के साथ होने वाले इन मुज़ाकरात के बारे में कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। ये था हमारा प्रोग्राम सवाल, और आपने देखा पाकिस्तान और भारत के हवाले से और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से आम लोगों में फुटपाथ के ऊपर क्या तासुरात हैं, और हमने बात की खारजा पॉलिसी की आम लोगों के साथ और वज़ीर खारजा के बयानात और सियासतदानों के बयानात और हाई लेवल पे होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से। पहली बार खारजा पॉलिसी को हम लेकर आए सड़क पर। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, सवाल@dawnnews.tv। अल्लाह हाफिज़।